दो मेजर अपडेट्स कनाडा इमिग्रेशन को लेके। स्वागत आप सबका हमारे यूट्यूब के चैनल के ऊपर। मेरा नाम प्रिंसिपाल सिंह गिल, मैं एक लाइसेंस्ड और रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी रिक्वेस्ट है जरूर सब्सक्राइब करें। हम बहुत तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर बेसिस पे इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके साथ शेयर करते रहते हैं। दो बहुत महत्वपूर्ण इमिग्रेशन अपडेट्स इस हफ्ते की। सबसे पहले तो इमिग्रेशन का बैकलॉग है, इट हैज कम डाउन मंथ आफ्टर मंथ। पिछले 3-4 महीने से लगातार जो बैकलॉग है वो कम होता जा रहा है। 2,76,000 जो एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस थी वो कम होकर अब 2,21,000 पे आ गई हैं। मींस 20,21,000 एप्लीकेशन आर स्टिल अंडर प्रोसेस। ये कुछ समय पहले 22.5 लाख पे था ये जो डाटा था। सो 22.5 लाख फाइल्स आज से 3 महीने पहले अंडर प्रोसेस थी, जो कम होकर अब अप्रोक्सीमेटली 20 लाख पे आ गई हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण तब्दीली हुई है वो हुई है टेम्पररी रेजिडेंट एप्लीकेशंस के अंदर, जिसमें स्टूडेंट्स भी आते हैं, विजिटर्स भी आते हैं और वर्क परमिट एप्लीकेंट्स भी आते हैं। वहाँ पर जो प्रोसेसिंग थी 8,92,000 एप्लीकेशंस की लास्ट मंथ, वो कम होकर अब 8,21,000 पे आ गई है। सो 70,000 का बिग ड्रॉप टेम्पररी रेजिडेंट वीजा एप्लीकेशंस के ऊपर। सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशंस होती हैं वो भी इसी कैटेगरी में होती हैं और सबसे ज़्यादा बैकलॉग भी इसी कैटेगरी में देखने को मिलता है। बैकलॉग में भी काफ़ी ड्रास्टिक रिडक्शन हुई है एज फार एज टेम्पररी रेजिडेंट वीजा एप्लीकेशंस आर कंसर्न्ड। बाकी जो है परमानेंट रेजिडेंस की एप्लीकेशंस, वहाँ भी बैकलॉग में थोड़ी सी कमी आई है। हालांकि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैज गॉन अप। और सिटीजनशिप की एप्लीकेशंस हैं, वहाँ भी थोड़ा सा बहुत माइनर सा चेंज हुआ है। दूसरी जो महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट अपडेट है दैट इज केयर गिवर प्रोग्राम, जो बहुत जल्दी अब नेक्स्ट वीक ही शुरू होने जा रहा है। इसमें जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएंगी वो चाइल्ड केयर में 2,350 और होम सपोर्ट वर्कर में 2,350। कहने का मतलब जो लोग बच्चों की देखरेख करने में जा रहे हैं उनके लिए भी 2,350 एप्लीकेशन हैं, और जो एल्डरी लोगों की देखरेख करने में जा रहे हैं उनके लिए भी 2,350 एप्लीकेशन हैं। एक और इम्पोर्टेंट अपडेट कि ये जो प्रोग्राम है केयर गिवर का, ये प्रोग्राम जो अभी ओपन हो रहा है एंड ऑफ दिस मंथ, वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इनसाइड कनाडा है। जो आउटसाइड कनाडा है उनके लिए इंस्ट्रक्शंस आने वाले टाइम पे IRCC अनाउंस करेगा। अब इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली है वो एक तो है कि कौन लोग क्वालिफाई करते हैं। एजुकेशन बहुत मिनिमल चाहिए। अगर ओनली आप 12th ग्रेड हो, यू क्वालिफाई। बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स का जो, अगर आपने आउटसाइड कनाडा एजुकेशन की हुई है तो क्रेडेंशियल एवेल्युएशन वेस्ट होनी चाहिए, इसको हम बोलते हैं, वो होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइल्स का बैंड स्कोर सिर्फ CLB 4 चाहिए। सो 4 बैंड भी अगर आपके पास हैं स्टिल यू क्वालिफाई। और वर्क एक्सपीरियंस वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें इधर तो आपके पास 6 महीने की ट्रेनिंग चाहिए नैनी की, या फिर आपके पास 6 मंथ्स का एटलीस्ट वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। बट उसमें भी जो इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस इस फील्ड में है तो वो 3 साल में ही चाहिए। जो रिसेंट वर्क एक्सपीरियंस है वही काउंट होगा। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस थोड़ा सा पुराना है तो आप इस कैटेगरी में क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ऐसे ही जो आपकी नैनी की ट्रेनिंग है या जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है वो भी मोस्ट रिसेंट चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पुराना ट्रेनिंग कोई 3 साल 4 साल पहले आपने ट्रेनिंग की थी, तो अगर आप वो लगाते हो तो आप इस कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर पाओगे। एंड इसमें और जो इम्पोर्टेंट बात है वो है आपकी जॉब ऑफर। जॉब ऑफर आपके पास मस्ट चाहिए। आपको कैनेडियन एम्प्लॉयर जॉब ऑफर दे, या तो चाइल्ड केयर कैटेगरी में आपको ऑफर दे या होम सपोर्ट वर्कर के तौर पे आपको वो ऑफर दे। और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास जो वेजेस हैं, जो एम्प्लॉयर आपको यहाँ से वेजेस पे करेगा, उसके बारे में भी इमिग्रेशन कनाडा ने बोला है कि वो मीडियन वेजेस चाहिए। अगर आपको लो वेजेस मिल रही हैं, मीन्स $18 $19 मिल रहे हैं पर आवर, देन यू वोंट क्वालिफाई। सो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है मापदंड है टू क्वालिफाई एज ए केयर गिवर फॉर दिस अपकमिंग केयर गिवर प्रोग्राम इन कनाडा। सो ये दो इम्पोर्टेंट अपडेट्स थी कनाडा की तरफ से जो इस वीक दी गई हैं। आप किसी तरह की कनाडा की इमिग्रेशन की एप्लीकेशन प्रोसेस करवाना चाहते हैं, हम काफ़ी लंबे समय से इस फील्ड में काम कर रहे हैं एंड वी आर प्रोफेशनल्स इन दिस फील्ड।
चाहे आपकी स्टडी वीज़ा की एप्लीकेशन हो, विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन हो, वर्क परमिट की एप्लीकेशन हो या पीआर की एप्लीकेशन हो। एक बात समझिए, ये वन टाइम अपॉर्च्युनिटी होती है। अगर आप गलती करते हैं तो बहुत अच्छी जो अपॉर्च्युनिटी है वो आप लूज़ कर सकते हैं। सो आपकी किसी तरह की कनाडा इमिग्रेशन की फाइल है, एप्लीकेशन है, आप ज़रूर हमें कंसल्ट कर सकते हैं। नंबर हमारे सामने डिस्प्ले हो रहे हैं।